मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम लोरा को एक आईने के सामने मेकअप करता हुआ देखते हैं, लेकिन थोड़े ही पल बाद लोरा अचानक से रोने लगती है, जिसके पीछे का कारण हमें आगे समझ में आता है। इसके बाद हम लोरा को एक कार में उसके 2 बच्चों मिया और ईडेन के साथ कहीं पे जाता देखते हैं। तभी मिया पूछती है क्या उनके डैड के साथ उनकी गर्लफ्रेंड ग्रेस भी वहाँ पर होगी। इससे हमें समझ में आता है कि लोरा का हस्बैंड अपनी फैमिली से दूर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ अकेला रहता है और इसी कारण से लोरा हर समय दुखी रहती है। लेकिन लोरा अभी भी उसके हस्बैंड को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए कोशिश करती रहती है और इसीलिए लोरा अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके हस्बैंड से मिलने जाती है। इसके बाद ये तीनों रिचर्ड के घर आते हैं। दोनों बच्चों रिचर्ड से मिलते हैं, ये कहकर कि उसे उनकी माँ के साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसके बाद रिचर्ड लोरा से डिवोर्स की बात करता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ शादी कर सके। लोरा उसे हाँ बोल देती है, पर वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिस वजह से वो अपने सर में गन फायर करके सुसाइड कर लेती है। इसके बाद लोरा का फ्यूनरल किया जाता है और सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है और हम रिचर्ड और दोनों बच्चों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। रिचर्ड दोनों बच्चों को क्रिसमस के लिए पहाड़ों पर ले जाने की बात करता है, लेकिन ईडेन मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड ग्रेस भी आने वाली थी। रात को फिर से रिचर्ड बच्चों से इसी बारे में बात करता है। उसका कहना था कि उन लोगों को ग्रेस को एक मौका देना हो ताकि ये लोग उसे अच्छे से समझ पाए। अगली सुबह रिचर्ड बच्चों को लेकर पहाड़ी पर निकलता है। रास्ते में ये ग्रेस को भी अपने साथ ले लेते हैं। पूरे दिन ट्रेवल करने के बाद आखिर रात को ये अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, जो कि इनका फैमिली लॉज था। यहाँ पर ग्रेस उसके साथ एक कुत्ते को भी लाती है जिसका नाम ब्रेड था। घर में जाने के बाद सभी एक साथ खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर बच्चे खाने से पहले एक प्रेयर करते हैं जो लोरा ने इन्हें सिखाई थी और इस बात से ग्रेस को काफी अजीब लगने लगता है। रात को बच्चे ठीक से नहीं सो पाते क्योंकि बाजू वाले कमरे में ग्रेस और रिचर्ड रोमांटिक होने लगे थे। इनकी माँ को मरे कुछ ही दिन हुए थे और रिचर्ड का जल्दी ही इतना सब करना, इससे उन्हें काफी दुख होने लगता है। अगली सुबह उठकर बच्चे रिचर्ड के साथ बाहर स्केटिंग करने लगते हैं, जिन्हें देखकर ग्रेस भी वहां पर जाने लगती है। बच्चे दूर से ही ग्रेस को एक रेड कलर की कैप पहने हुए दिखते हैं और उसे उतार कर मारने लगते हैं क्योंकि वो कैप लोरा की थी। इसके बाद मिया अपनी डॉल के साथ खेलने लगती है, तभी उसकी डॉल एक फिशिंग हॉल पे गिर जाती है। ये देखकर ग्रेस उसकी मदद करने जाती है, लेकिन उल्टा वही उस हॉल में गिर जाती है। रिचर्ड उसे किसी तरह बाहर निकल उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद हम ग्रेस को कुछ पिल्स खाते हुए दिखते हैं। वहाँ पर रिचर्ड आता है और उसे लोरा की गन दिखाता है और उसे थोड़ा फायरिंग करना भी सिखाता है। इसके बाद हम रिचर्ड को गाड़ी में बाहर जाने के लिए निकलता देखते हैं। रिचर्ड कुछ दिनों के लिए काम से शहर जाने वाला था और इस बीच बच्चे ग्रेस के साथ रहने वाले थे। रिचर्ड जाने के बाद ग्रेस क्रिसमस की सजावट करने के लिए ईडन को पूछती है, लेकिन ईडेन उसे मना कर देता है और ग्रेस अकेले ही सजावट करने लगती है। मिया ग्रेस से थोड़ा फार बात करती है, इसलिए वो उसे क्रिसमस के लिए कौन सा तोहफा लेना चाहेगी ये पूछती है। मिया उसे बताती है हमेशा से ही उसे एक छोटा पपी चाहिए था। जिसके बाद मिया उसे रिचर्ड के लिए बनाया हुआ तोहफा दिखाने लगती, जो कि एक रिकॉर्डिंग वीडियो था जो उसने पिछले क्रिसमस बनाया था जब लोरा की मौत नहीं हुई। इसे देखने के बाद ग्रेस वहां से उठ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रेस खाने के लिए बच्चों को बुलाने लगती है, लेकिन तब भी बच्चे कमरे से बाहर नहीं आते और ग्रेस अकेले ही खाना खाने लगती है। उस दौरान उसकी नजर सामने लगी तस्वीर पर जाती है जो लोरा ने वहां पर लगा रखी, इसीलिए ग्रेस उसकी तरफ पीट करके बैठ जाती है। लेकिन ग्रेस को अभी भी काफी अजीब लग रहा था और वो उस तस्वीर को ही दीवार से निकालकर नीचे रख देती है। अगली सुबह मिया को उसकी डॉल नहीं मिल रही थी, जो उसे ग्रेस के कुत्ते के पास मिलती है क्योंकि ग्रेस ने ही रात में उस डॉल को उठाकर वहां पर छुपा रखा था। रात को तीनों मिलकर साथ में टीवी देखने लगते। उस दौरान उन्होंने पास में एक गैस हीटर लगा रखा था। सुबह उठने पर ग्रेस को काफी ठंड लग रही थी क्योंकि गैस हीटर अपनी जगह पर नहीं था। उसका मोबाइल भी डिस्चार्ज था। चेक करने पर उसे पता चलता है कि घर की लाइट भी जा चुकी है और इसी वजह से नल में पानी भी जम चुका था। वो ईडेन को उठाकर उसका मोबाइल मांगती है, लेकिन उसका मोबाइल भी डिस्चार्ज था। घर में रखी चीजें भी अपनी जगह पर नहीं थी और फ्रिज में रखा खाना भी वहाँ पर नहीं था। पहले तो ग्रेस को लगता है मिया और ईडन ने ये सब किया है, पर उनके कमरे का भी सामान मिसिंग था।
बल्कि ग्रेस का कुत्ता भी अपनी जगह पर नहीं था। इसीलिए ये लोग पैकिंग फूड और कुछ बिस्किट खाकर गुजारा करने लगते हैं। ईडेन ग्रेस को रात में देखे सपने के बारे में बताने लगता है, जिसमें रात के वक्त गैस हीटर से अचानक काफी सारा धुआं निकलने लगा था और इस वजह से सांस न लेने के कारण उन तीनों की मौत हो जाती है। ग्रेस नोटिस करती है कैलेंडर में डेट अपनी आप 11 दिन पीछे हो चुकी थी और नहाते वक्त उसे मिरर पर रिपेंट लिखा हुआ दिखता है। अब पिल्स न लेने के कारण ग्रेस को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सुबह उठकर ईडेन ग्रेस को खाने की चीजें पैक करता देखता है। ग्रेस उसे बताती है उसके पिल्स के लिए उसे नजदीक के शहर में जाना होगा, जहाँ से वो रिचर्ड को कॉल कर उन्हें लेने के लिए बुला सके, पर ईडेन उसे इतनी ठंड में बाहर जाने से मना करने लगता है। ग्रेस उसकी बात न मानकर वहां से निकल जाती है। वो कुछ अंतर चलकर जाती है, पर इतनी ठंड बर्दाश्त न होने के कारण वापस लौट आती है। वापस आने पर उसे बर्फ के नीचे एक फ्रेम दिखाई देती है, पर जब तक वो उसे देखती उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। ईडेन उसे देख लेता है और उसे अंदर ले आता है। ईडेन उसके पास उसी फ्रेम को ले आता है जो उसे बर्फ के नीचे मिली थी, जिस पर लिखा था इन लविंग मेमोरी, जो ऐसा तभी लिखा जाता है जब वो इंसान इस दुनिया से चला गया हो। ईडेन उसे समझाने लगता है उस रात में उसने जो सपना देखा था वो चीजें सचमुच में उसके साथ हुई होगी, जिस वजह से उन लोगों की मौत हो गई होगी। पर ग्रेस को ये सभी बातें बकवास लगने लगी थी। तूफान थम जाने पर ग्रेस बाहर जाकर इसी बात को सोचने लगती है। जब वो वापस घर में आती है तो वो बच्चों के हाथ में एक पेपर को देखती है, जिसमें उन तीनों की मरने की खबर छुपी हुई थी। अब ईडेन लड़ते हुए कहने लगता है उन लोगों की मौत हो चुकी है और जब तक ये लोग उनके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक इन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ग्रेस उस पेपर को ले जाके जलाने लगती है। थोड़ी देर बाद ईडेन उसे एक भूतिया आवाज में बुलाने लगता है। जब वो वहां जाकर देखती है तो ईडेन ने खुद को फांसी लगाकर लटका रखा, पर कुछ ही पल बाद ईडेन अपनी आंख खोलकर उसे बात करने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से हम पहले ही मर चुके हैं और जब तक ये लोग अपने किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेगी तब तक इन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद ग्रेस बाहर जाके बर्फ पर अपने पैर से सर्कल बनाकर प्रायश्चित करने लगती है। वो थोड़ी देर बाद वापस लौट आती है तो उसके हाथ में उसके कुत्ते ब्रेथ की बर्फ में जमी हुई लाश मौजूद। कुछ देर बाद हम ईडेन और मिया को बेसमेंट में लकड़ी को हटाते हुए देखते हैं। वहाँ पर हम उस सभी चीजों को देखते हैं जो घर में से गायब हो चुकी थी, यानी कि अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो इन दोनों की सोची समझी प्लानिंग थी, जिससे ये दोनों ग्रेस को डरा सके। वो इसके बाद ये दोनों ग्रेस के पास जाकर उससे सारी सच्चाई बताते हुए उसे उसकी पिल्स भी लौटा देते हैं। लेकिन ग्रेस अब इन लोगों की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उल्टा वो अंदर जाकर खुद के पैरों को जलाकर प्रायश्चित करने लगती है। अगली सुबह रिचर्ड वहां पर आता है और सबसे पहले ब्रेड की बर्फ में जमी हुई लाश देखता है। डर कर वो ऊपर जाता है तो सामने ग्रेस खड़ी थी, जिसके हाथ में गन थी। रिचर्ड ग्रेस के हाथ से गन लेने की कोशिश करता है, पर ग्रेस उसे शूट कर उसे मार देती है। इसके बाद हम इन लोगों को खाने के टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर ये अपने पापों की माफी मांग रहे थे, वो भी जबरदस्ती। इसके बाद ग्रेस खुद के साथ साथ इन लोगों के मुंह पर टिप लगा देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लास्ट में ग्रेस ने उन बच्चों के साथ क्या किया ये हमें नहीं दिखाया, पर उसने भी उन लोगों को मार के खुद भी सुसाइड कर लिए होगी।